फाजिल नगर उपचुनाव, बीजेपी का जनसंपर्क तेज। कुशीनगर के फाजिल नगर नगर पंचायत उपचुनाव में बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता आज सुबह से ही वार्डों में डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। प्रत्याशी को जिताने के लिए हर बूथ पर रणनीति बनाई जा रही है। फाजिल नगर में अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश स्तर व जिला और मंडल स्तर के नेता आज कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरे। जनसंपर्क के दौरान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, फ्री राशन और कानून व्यवस्था का हवाला देकर जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया गया। ट्रिपल इंजन सरकार से ही फाजिल नगर का विकास संभव है का नारा बुलंद किया गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष, हमारी प्रत्याशी पहले भी जनता की सेवा कर चुकी है, इस बार पार्टी के सिंबल पर लड़ रही हैं। हर कार्यकर्ता बूथ जीतेगा, चुनाव जीतेगा। गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी 2 साल पहले निर्दल चुनाव जीत चुकी है। अब पार्टी का साथ मिलने से बीजेपी का दावा मजबूत माना जा रहा है। वहीं सपा ने भी प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। ये हिंदू मुस्लिम की को बांट करके अल्पसंख्यकों को भाजपा का भय दिखा करके ये क्या कर रहा है? ये अपना पर्सनल फायदा पहुंचा रहा है। पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? ये जो है मुस्लिम वोट की राजनीति करके क्या कर रहा है? अपना फायदा पहुंचा रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा और आने वाले 5 तारीख को सुनीता भाभी को जिता करके आपको प्रूफ करना है कि हमारी कौम जो है विकास के नाम पे, आगे बढ़ने के नाम पे, शिक्षा के नाम पे ही वोट करेगी। ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं और हम जहां बोलेंगे वहीं वोट मुसलमान करेगी। और पीछे क्या करते हैं? अपनी जो है लाभ पहुंचाते हैं। तो क्या हम किसी को गुलाम है? बताओ बानो आपको, क्या हम किसी के गुलाम है? नहीं है ना? तो क्या होगा 5 तारीख को? कमल के निशान पे वोट मारना है, मोहर लगाना है। यहां तक कि हमारी यहाँ फख्र है मुझे कि हम मुसलमान हैं। मुझे फख्र है कि हमारी बहनें जो है नकाब पहनती हैं। और ये क्या करते हैं? जो पार्टी नकाब के हित के बारे में बात करती थी, वही जो है आज जो है हमारी बहनों के नकाब के ऊपर बात करते हैं। बता देना चाहता हूं कि ये इतने बौखलाए हुए हैं कि हजीम आलम चश्मा कैसे पहनता है, उनके साथ जो है नकाब डाल के जो हमारी बहनें कैसे चलती हैं। तो ये बता देना चाह रहा हूं अभी ऐसी जन सैलाब लाई है कि आने वाले समय में किसी को दिखाई नहीं देगा। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए कुछ कई कार्यक्रम भी है। जो लोग भी हमारे चेयरमैन साहब थे, उनकी दुखद जो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा समाज सेवी हमने खोया है जिसने हमेशा आगे बढ़ के समाज के एकता के लिए, समाज के विकास के लिए काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी
बबुआ हमारे साईं जी के कंधों पे एक जिम्मेदारी फाजिल नगर के लोगों ने दी थी, लेकिन समय पूरा न कर पाए। वो बीच में ही हमारे बीच से स्वर्गवासी हो गए। लेकिन हमने इतिहास सब पढ़ा, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, और इतिहास, भारत का इतिहास विश्व का सबसे गौरवशाली इतिहास है। और भारत के इतिहास में हमारे बहुत सारी ऐसी कहानियां हमने सुनने को मिली, हमने देखी, हमने सुनी अपने बुजुर्गों से, जहां अगर किसी ने वादा किया, किसी के पति ने, किसी के बेटे ने, अगर उस वादे में कोई व्यवधान आया, कोई रुकावट आई, तो हमारे बीच से हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन सुनीता जी आगे बढ़कर उस वादे को पूरा करने के लिए 6 महीने केवल हुए। आप बताइए, मैं मेरी बहनें जो बैठी, मैं उनसे जरूर गुजारिश करूंगा, इस बहन की पीड़ा अगर इस सभागार में सबसे ज्यादा कोई महसूस कर सकता है तो हमारी बहन महसूस कर सकती है। ये हमारी बहनें, आप जानती हैं, किसी भी बहन के लिए उसके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई आदमी होता है तो उसका सुहाग होता है। आपके जो मांग में सिंदूर है, आपका जो मंगलसूत्र है, उसकी अहमियत उसके आपके जीवन में सबसे ज्यादा होती है। कि हम और आप जानते हैं, हमारे पुरुष समाज के लोग बैठे, आपका त्याग, तपस्या, बलिदान, आप पुरुषों के लिए, हम पुरुषों के लिए, आप जो बहने हैं वो करवा चौथ का व्रत भी रखती है हमारी उम्र के लिए। तो हम ये जानते हैं, समाज का पुरुष समाज, ये मर्द समाज जानता है कि देश की जो आती आबादी है, जो नारी शक्ति है, इसमें हमेशा त्याग, तपस्या और बलिदान दिया गया। एक ऐसे ही तपस्या और बलिदान देने के लिए हमारे बीच में हमारी बहन सुनीता जी खड़ी है। सुनीता जी, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। ये सबने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी से स्नेह करती थी तो अपने पति से करती थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज इनके पति हमारे और आपके बीच में नहीं। लेकिन मैं धन्य कहूंगा इस बहन को, जिसने घर से बाहर निकली और कहा कि मेरे पति ने हमारी जनता से, फाजिल नगर की जनता से कुछ वादा किया है और पति के वादे को पूरा करने का धर्म इस हमारी बहन ने निभाया। इस बहन ने निभाया। आंचल फैला के आपसे क्या मांग रही है? ये अपना आंचल फैला के आपसे क्या मांग रही है? ये आंचल फैला के आपसे केवल ये बात कह रही है, इसके पति की जो हसरत थी, इनके पति का जो अरमान था, उस अरमान को पूरा करने की जिम्मेदारी इस बहन के कंधों पे है। और इस बहन की जिम्मेदारी को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, हमारी और आपकी है। मैं बार बार कहता हूं, ये चुनाव, भाई बस बैठ जाओ, ये चुनाव भाजपा और सपा का नहीं है, ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं है। नगर पंचायत का उपचुनाव है। हमारे बीच में हमारी प्रत्याशी सुनीता साई जी बैठी हैं और बड़ी संख्या में जो जनसभा हुई है, और भी कई जगह मैं गया, मैंने देखा कि बड़ी संख्या में सभी लोगों ने मन बनाया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है। क्योंकि देखिए, साफ और बहुत स्पष्ट बात है कि हमारी योगी सरकार ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है और हमारे पार्टी का प्रत्याशी आज जीतेगा तो निश्चित तौर पे जो विकास का काम यहाँ चल रहा था, इसको और ऊंचाइयों पे ले जाने का काम हम करेंगे। आम जनमानस ने, खासतौर पे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पर हमारी बहन सुनीता जी को जिताना है और नगर पंचायत फाजिल नगर में कमल का फूल खिलाना है। चल, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।